अंकल जी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप मुझे हॉस्पिटल लेके चलेंगे? हाँ, हाँ, हाँ। क्यों नहीं मैडम, मैं ले चलूँगा हॉस्पिटल, आप घबराइए मत। शुक्रिया अंकल। वो क्या है ना, घर पर कोई है नहीं। मेरे हस्बैंड भी काम के पर्पज़ से शहर से बाहर गए हैं, तो आप ले चलेंगे? हाँ, 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 कोई बात नहीं, इतने साहब जी आ जाएँगे, हम जल्दी से हॉस्पिटल चलते हैं। आइए, आराम से, आराम आराम से, धीरे-धीरे, आराम से। देखिए, इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इन्हें जल्दी से जल्दी एडमिट करना पड़ेगा। क्या आप इनके परिवार के सदस्यों में से हो, इनके पापा या फिर? नहीं डॉक्टर साहब, मैं कोई परिवार का सदस्य नहीं हूँ, मैं तो इनके यहाँ नौकरी करता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। आप एक काम कीजिए, इनके परिवार में से किसी को इन्फॉर्म कर दीजिए, तब तक मैं इनको एडमिट करती हूँ। तो ठीक है, डॉक्टर साहब, आप अपना ट्रीटमेंट करिए, मैं साहब के पास फ़ोन करता हूँ। आइए मैम साहब। साहब से तुझे कॉल करता हूँ। हेलो साहब जी, नमस्कार जी। वो साहब जी, मैम साहब की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और मैं उसे हॉस्पिटल ले आया और वो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि तबीयत ज़्यादा ख़राब है, एडमिट करना पड़ेगा। अब साहब जी मेरे को तो डर सा लग रहा है साहब जी, मैं क्या करूँ? अंकल जी, पहली बात तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरी बीवी को हॉस्पिटल लेकर आए। और अंकल दूसरी बात, मैं भी शहर से बाहर हूँ और मैं कितना भी जल्दी कर लूँ मेरे को वहाँ पहुँचने में कम से कम 5-6 घंटे लगेंगे। तो आप कुछ भी करके ना आप बस वहीं रहिए और वहाँ से जाना मत। मैं जैसे ही वहाँ आता हूँ मैं आपको फ्री कर दूँगा। 5-6 घंटे? ठीक है साहब जी, इतने आप आओगे मैं यहीं रहूँगा हॉस्पिटल में। आप जल्दी आइए साहब। जी, जी अंकल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोशिश करता हूँ जल्दी आ जाऊँगा। जी। हे भगवान! आपने इनके फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्म कर दिया? हाँ जी मैडम, फ़ोन कर दिया मैंने। वो बोल रहे हैं कि अभी 5-6 घंटे लग जाएँगे, काफ़ी दूर है। ठीक है, कोई बात नहीं। तब तक मैंने ये कुछ इंजेक्शंस और मेडिसिन्स लिखी हैं। आप ये ला दीजिए क्योंकि पेशेंट को देना बहुत ज़रूरी है। ये लीजिए। जी मैडम, मैं अभी लाता हूँ। देखिए, अब उनकी तबीयत पहले से काफ़ी बेटर है। आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। और अच्छी बात तो ये है कि ये इन्हें टाइम से लें। अगर नहीं लेकर आते तो उनकी तबीयत बिगड़ सकती थी। मैं डिस्चार्ज पेपर रेडी करवा देती हूँ। आप तब तक वेट कीजिए। जी मैम। रिद्धि, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? पहले से बहुत बेटर फ़ील कर रही हूँ। गुड। अंकल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी इतनी मदद करी। पता है मेरी गलती है। मेरा तो काम ही ऐसा है कि मुझे काम के सिलसिले में अक्सर शहर से बाहर जाना पड़ता है और हमारे घर पर ना कोई मेड थी और ना कोई रिलेटिव। ये तो अच्छा हुआ कि आप आ गए और आपने रिद्धि की मदद कर दी, उसे हॉस्पिटल लेकर गए। अगर आप उसे हॉस्पिटल लेकर नहीं जाते पता नहीं क्या हो जाता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। अरे साहब जी, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? ये तो हमारा फ़र्ज़ बनता था, इंसानियत के नाते। अंकल, आप कितने टाइम रिद्धि के साथ रहे, आपने ना कुछ खाया है और ना आराम किया है। आप एक काम करिए, आप घर जाइए और थोड़ा आराम कर लीजिए। हाँ, हाँ, ठीक कह रहे हो साहब। मैम साहब, चलते हैं। और अंकल, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो आप मुझे बताओ। ठीक है सर, नमस्ते। नमस्ते। रिद्धि, मुझे सच में यकीन नहीं होता कि दुनिया में आज भी इतने अच्छे लोग हैं कि अंकल ने बिना किसी मतलब के हमारी इतनी मदद करी है। अपना सब काम छोड़कर तुम्हें हॉस्पिटल लेकर गए। सच में बहुत अच्छे इंसान हो। हाँ किशन, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर अंकल ना होते ना, तो मैं
घर में अकेली पड़ी रहती, मुझे कोई हॉस्पिटल भी नहीं ले जाता। रिद्धि, अंकल ने तुम्हारी इतनी मदद करी और हम अंकल के लिए कुछ नहीं कर पाए। हम ऐसा करते हैं, हमें अंकल जब दोबारा मिलेंगे ना तो हम अंकल को मिठाई ज़रूर दें। ठीक है। चलो ठीक है, अब तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी चाय बनाऊंगा, ठीक है? ठीक है। वैसे इसी शॉप से ले लेंगे ना, कपड़े अच्छे देता है। हाँ ठीक है, यहीं से ले लेते हैं। अरे अंकल नमस्ते। भाई नमस्ते साहब। जी नमस्ते। आप यहाँ कैसे, इतने दिन बाद दिखे हो आप? आप तो सोसाइटी में भी नहीं आते अब। हाँ रिद्धि, तुम सही कह रही हो। जब तुम बीमार हुई थी ना, उसके बाद से अंकल सोसाइटी में दिखे ही नहीं है। कहाँ गायब हो भाई? वो साहब जी उस दिन के बाद काम पर ही कहाँ आए हम तो सुपरवाइजर ने निकाल दिए थे तभी। नौकरी से निकाल दिया? पर क्यों? वो बगैर पूछे चले गए थे ना, मैडम जी की तबीयत ज़्यादा खराब थी। कब? हम जल्दी में थे, मैडम ज़्यादा बीमार थी तो हमने किसी से कहा नहीं, हम हॉस्पिटल लेकर चले गए। वो सुपरवाइजर बोला ऐसे कैसे चलेगा भाई, बल्कि थी ज़्यादा सीरियस थी मैडम। अरे ज़्यादा सीरियस ही, यहाँ कुछ हो जाता तो, कोई चोरी हो जाती तब क्या करता, निकलो यहाँ से। बस उसी दिन भगा दिए साहब। बड़े बेकार इंसान है। अंकल आप चिंता मत करिए, मैं सोसाइटी के प्रेसिडेंट से आपके बारे में बात करता हूँ। एक मिनट, तुम्हें बात करने की जरूरत नहीं है। पर क्यों? एक काम करते हैं ना, अंकल को हम अपने यहाँ नौकरी पे रख लेते हैं। वैसे भी कई बार ऐसा होता है कि तुम काम के सिलसिले से बाहर चले जाते हो, मेरी तबीयत खराब हो जाए, मुझे कहीं जाना पड़े, कुछ चाहिए हो, कोई तो होना चाहिए ना घर पे। वैसे अंकल आपको ड्राइविंग आती है? हाँ हाँ आते मैम साहब। तो ठीक है, अंकल को हम ड्राइवर की नौकरी पे रख लेते हैं। आपको वहाँ पर कितनी सैलरी मिलती थी? वहाँ पे 15,000 रुपये देते थे। हम आपको 22,000 रुपये देंगे, चलेगा आपको? 22,000 रुपये? हाँ 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 क्यों नहीं मैम साहब, 22,000 रुपये तो बहुत है। ठीक है अंकल, फिर कल मिलते हैं हम आपसे। मैं कल से आ जाऊँगा, मैं टाइम से आ जाऊँगा साहब। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अंकल इसमें धन्यवाद की क्या बात है? जब मेरी तबीयत खराब थी तब आपने मेरी मदद की, अब जब आपके पास नौकरी नहीं है तो मैं आपकी इतनी सी मदद नहीं कर सकती। ठीक है मैम साहब, मैं कल से आ जाऊँगा काम पर। चलता हूँ साहब। नमस्ते। नमस्ते साहब। नमस्ते। चले? चल।